जगदीश हरे और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे स्वामी जय। रुक जाओ, ये तो आरती हमें भूल गई कि हम आरती को भूल गए। आरती में सीधो सीधो लिखो ओम जय जगदीश हरे, तो जिनको हरे होते जितो हैं पीले, जब पीले हैं तो पीले ही सही। अरे ओम जय जगदीश पीले कछु भक्त तो सीधे सांसे कछु बड़े ढीले स्वामी जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे कट बचे तन का कल्याण का है आ गई कट बचे तन का और तुनक तुनक तुन तुना ये का आ गई आरती में बीच में सबरे हंस रहे हम भूल गए का एक अक्षर बताइयो नहीं बताओ हम भूल गए। जो तुलक तुलक तो तुलना का है गोद परी जो आरती में तो पड़ गई नहीं या तुलक क्या बोल रहे थे दोबारा से बोलो। तुलक तुलक तो तुलना ये नहीं इसके पहले वाला जो ध्यावे फल पावे कट बचे तन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे जो ध्यावे देवा सुख संपत्ति घर आवे कष्ट बटे तन का काय खिलाने आवे या सुख संपत्ति क्योंकि वंदना अर्चना हो रही है। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट बटे तन का स्वामी जय जगदीश हरे। एक अक्षर और बता दो आप, हम भूल जाओ आप तो पूरी है। एक बता दो, दो अक्षर बता दो हम जो के पिता तुम मेरे ये मात पिता तुम मेरे सरल कहूँ मैं किसकी आ गई काल में झुमका चाल में ठुमका मजे बचा की जनता का भूल गए ठाकुर जी हंस रहे का पुजारी भूल गए का भूल गए। मात पिता तुम मेरे शरण गहू न किसकी और शरण गहू किसकी तुम मिल और न दूजा तुम मिल और न दूजा आज करूं मैं किसकी स्वामी जय। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र की जय, लाल की जय, हनुमत लाल की जय, देवतल की जय। जो तो आरती हो गई। हमारे गुरु जी का करते हम ध्यान नहीं भूल गया का करते आप ही बता दो का करते प्रभु भोग लगाते ले बेके रहे भोग लगाते ठाकुर जी ने कबू नहीं कही गुरु जी से भोग लगाते भूखे हो स्नान हो गया आरती हो गई भोग तो लगेगा नहीं लगा रहे भोग तो नहीं लगा रहा भोग तो रोग लगा दे जाने कहा को रोग लगा दे लेके हम पे लगा है। ओ वाह लो ओम भोग लगंतम प्रसाद बांट दे लगा भोग ऐसे नहीं भोग लगाने का अर्थ है कि हमको खिलाओ पान कराओ इसका। ठाकुर जी हमारे बिना ठाकुर जी ने कबू नहीं की हमें खवा गुरु थे समझे नहीं तुम। ये तो न्यू लाइट के ठाकुर जी कह रहे हैं वो प्रतिमा थी इसलिए जो है समर्पित किया जाता था। जब प्रतिमा हाँ आप मूर्ति आप साक्षात है प्रतिमा ठाकुर जी खा गए
हम सो रहे हैं जग रहे? नहीं जाग रहे। लो और क्या? इनको भी खिलाओ। अम्मा अम्मा अच्छे से प्रेम से अरे अम्मा कर रही। ये क्या कर रहे हो? आयो रे पिताजी ने प्रसादी खा ली, अम्मा भी। ऐसी बात नहीं है, ये संसार की जगदम्मा है, बेबी हमसे खुश है। कह रही तो लो अम्मा। कैसी है? बहुत 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 स्वादिष्ट है। लो 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 इनको भी खिलाओ काका को अपने। लो काका खिलाओ भाई, बहुत अच्छी है। क्या कच्ची है? कच्ची नहीं है, बहुत अच्छी है, बड़ी स्वादिष्ट है। ये बताओ, तुमने हमको तो खिला दिया, हम चाहते हैं अब तुम भी इसका। अरे वाह, जो सोच रहे थे कि ठाकुर जी ने हमारी भी हो जाए। हम अपने हाथों से जो है। अरे वाह, तब तो हम बड़े भाग्यशाली है। आप खिलाओ खिलाओ। आंखें बंद कर ले, खोल ले। वो तो आंखें बंद हो ही गई। आपको भोग लगाओ, हम प्रसाद दे अपने भक्तन को। ठीक है प्रभु, बैठ जाओ। हे दीनानाथ, हम तुम्हारी पूजा नहीं जानते हैं, हम तुम्हारी सेवा कैसे करें, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। भक्तराज दीक्षा, आज यह राम तुमसे अति प्रसन्न है, परम प्रसन्न, जान मुनि मोही, जो वर मांगो देव सतोही। तुम जो भी मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुमको अवश्य दूंगा। तुम्हें के लागे रघुनाई, सो मोए देवदास सुखदाई। हे प्रभु, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे वरदान प्रदान करो, क्योंकि हम वरदान नहीं जानते हैं। वरदान सच्चा होता है या वरदान झूठा होता है, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे प्रदान कर दो। आपको मैं अपनी अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ। अविरल भगत विरत विज्ञाना, हो तात गुण ज्ञान निधाना। तुम्हें मेरी सारी भक्ति प्रदान हो और ज्ञान के निधान बनो। जो वर दीन सो वर में पावा, अब तो देव मोए जो भावा। बड़े चालाक हो, जब हमने कहा कि मांगो तो कहते हम कुछ जानते नहीं है, और जब दे दिया है तो कहते और दो। चलो चलो मांगो, क्या मांगना चाहते? जो बर दीन सो बर में पावा, अब तो देव मोए जो भावा। अनुज जानकी सहत प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंद्र यो, बजो सदा लेखा। एक मस्त ऐसा ही हो। एक मत कर रबानी बात, अरस चले को बजर सिपात। हे मुनिवर, रोके भी हमारे गुरु है, खूब चले जाओ। आपको रोको है क्या? खूब चले जाओ। हमने पुनः कहो, क्या कहा तुमने? हमारे गुरु है, चले जाओ। वो तुम्हारे गुरु हैं? हमारे गुरु है।
तो हमें वहाँ जाना है। खूब चले जाओ, हम रोके अरे नहीं, तुमको मार्ग मालूम होगा। हम नहीं जा रहे। अरे बे हमें मार है, चलो। बे हमें मार है। क्यों मारेंगे? दो कारण है, एक सत्य कथा, दूसरी मनोहर कहानी। अच्छा, सत्य कथा तो ये है, जब गुरु भगवान ने हमें गुरु मंत्र दिया तो हमारे मुख से निकल गया कि हम भगवान के दर्शन पाएंगे, यहाँ सत्य कथा बन गई। ये सत्य कथा हो गई और मनोहर कहानी। चलो हम चलते चले, आपको चलते चलते। एक बार हमारे गुरुजी भंडारे में गए। भंडारे में गए। एक को भंडारा चल रहा था। भंडारा चल रहा था। क्या चल रहा था? भंडारा काय के लाने? किस लिए चल रहा था? काय के लाने चल रहा था? तुमने ही तो बताया चल रहा था, किस लिए चल रहा था? बोले सुतीक्षण सालक राम की पूजा कर दीजो, कर लीजो, स्नान करा दीजो। करा दियो। क्या करा दियो? स्नान। काय के लाने? पूजा के लिए। पूजा के लिए। हमने पूरा संगासन उठाया, गंगा के किनारे पहुंचे। अच्छा, जामू को बड़ो वृक्ष दिखाई दो, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। जामू, हाँ, तो उनके को कंकड़ पत्थर था, सालक राम की पटक जताई जामुन के वृक्ष में। तो सालक राम तो हेरा गए। हमके उतनी से सालक राम, उतनी सी जामुन, तो संगासन में जामुन धर दई, रोड़ी पटक दो, चंदन पटक दो। गुरुजी आए, बोले पूजा कर दे। हमने पक्की बढ़िया पूजा अच्छी तरह। बोले हम भी स्नान कराएंगे। मैंने देखो, बोले क्यों रे सुतीक्षण इतनी रोड़ी चंदन? अरे हमने कही, वो तो लग गया धोखे में। नहीं नहीं, बोले हम स्नान कराएंगे। तो जैसो बिन ने जल डारो, जामुन को हाथ में पकड़ो और मीड़ो। अब वो सालक राम हुए तब जैसो बिन को जामुन को मीड़ी तो सुट हो गई गुठली। बोले क्यों सुतीक्षण ये क्या होगा? हम की प्रभु पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और सालक राम चढ़ गए तो हम क्या जाने। मैंने उन्हें हमको पीटा और आश्रम से निकाल दिया। कहा जब तक तुम हमारे सालक राम को लेकर नहीं आओगे तब तक आश्रम में नहीं आना प्रभु। हमारे एक सालक राम और माता जी संग में छोटे बिराता, तीन तीन मूर्तियां हमारे साथ हैं। चलो हम अपने गुरु के आश्रम में लौटा चलो। हम बोला जब आ जाओ, न तो पहले ही आ जाओ। ठीक ठीक ठीक। तुरंत सुतीक्षण गुरु पर गए, कड़वत काट असभया। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। हे गुरु भगवान आपकी जय हो। सुतीक्षण भगवान अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र, इस संपूर्ण सृष्टि के नायक श्री राम तुम्हारे साथ आए हैं। हाँ भगवान। राम समेत वे देही इस दिन देव जपति पहुँचे। सुरत अगस्त तुरंत उठाए, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमर पड़े दो भाई, इज्जत प्रीत लिए और आओ श्री राम सुंदर आसन ग्रहण करो। आओ। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। सादर कुशल पूछ पर ज्ञानिया संगवर बैठा रे। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, अब काकी लागो पाए। बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए मिलाए। हे भगवान, ना आप हमें आश्रम से निकालते, ना हमें भगवान की प्राप्ति होती, ना हमें भगवान की प्राप्ति होती। ये तो आपकी कृपा है गुरु भगवान, आपकी कृपा है। सुतीक्षण तुम्हारा सदैव कल्याण हो। बड़ी जोर से बोलिएगा, बोलो गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भगवान अब हमारे लिए आदेश। सुतीक्षण जाओ, तुम बहुत दिनों से आश्रम से विलक थे। जाओ आश्रम में आनंद करो, अपने और गुरु भाइयों से मिलो। श्री राम अपनी कुशलता बताओ। हे मुनिश्रेष्ठ, समस्त प्रकार की कुशलता है। वन प्रखंड की यात्रा करते करते हम यहाँ तक आ पहुंचे। आप तो सब जानने वाले हैं। तुम जानो जेहि कारण आयो, ताते तात न कछु समझायो।
मैं आपको और कुछ नहीं समझाना चाहता हूँ केवल इतना। अब शो मंत्र देहु प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अवश्य श्री राम, वैसे तो ये अगस्त की सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके विषय में जान सकें, लेकिन हाँ तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारी। ये आपके भजन का ही प्रभाव है जिससे आपकी कुछ महिमा में समझ सका हूं, क्योंकि आपकी महिमा साधारण नहीं है। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। विशाल उमर के वृक्ष के समान आपकी माया का स्वरूप है, और उसमें जो फल लगे हुए हैं वह अखंड ब्रह्मांड के समूह हैं। हे श्री राम, तुम जिस लक्ष्य को लेकर के आए हो उस लक्ष्य की पूर्ति आपकी यहाँ से कुछ दूर जाकर के होने वाली है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहनाऊ। यहाँ से आपको आगे जाकर के 5 वृक्षों के समूह का एक स्थान देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम पंचवटी है। उसी पंचवटी पर आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का समय और नियति तैयार हो जाएगी। दंडक बल पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर करहु। और यह दंड का रंग आपके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां जो मुनि का श्राप लगा है उस श्राप से आप दंड का रंग क्षेत्र को मुक्त करो और जाओ अपने कार्यों को आगे बढ़ाओ। हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। सदैव कल्याण हो आपका।